Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Student, take your workbook, Standard 4, Subject Maths, and open your chapter number 3rd. Our chapter number 3rd is A Trip to भोपाल. ठीक है, एक भोपाल की ट्रिप है जिसमें स्टैंडर्ड वाइज कुछ चिल्ड्रंस एक ट्रिप में जा रहे हैं. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में और वर्कबुक में सेम है, इसलिए मैं आपको वर्कबुक से स्टार्ट करवा रही हूँ. ओके, सो आई विल गोइंग टू टीच यू एंड एक्सप्लेन सम प्रॉब्लम सम. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटेल्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल्स. आपको स्कूल्स के चिल्ड्रन की कुछ डिटेल्स दी है. गोइंग ऑन अ ट्रिप टू माउंट आबू फ्रॉम अहमदाबाद इन बस आर गिवन बिलो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस. आपको कुछ यहाँ पे माउंट आबू से अहमदाबाद जाते हुए चिल्ड्रन की स्कूल्स में जो चिल्ड्रन थे वो माउंट आबू से अहमदाबाद जा रहे हैं बस में. ठीक है, एक ट्रिप पर जा रहे हैं. तो यहाँ पे आपको सी हियर दिस टेबल्स, look at in these tables. Here are given standard 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th. 5th standards के आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं. फर्स्ट स्टैंडर्ड में 31 स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड में 30 चिल्ड्रंस हैं, थर्ड स्टैंडर्ड में 43 चिल्ड्रंस हैं एंड फोर्थ स्टैंडर्ड्स में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 52 एंड लास्ट 5th स्टैंडर्ड में 56 students means children दिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. वी कैलकुलेट हियर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 212. हमारे स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 212. ओके, और आपको इस टेबल्स में स्टैंडर्ड वाइज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर गोइंग ऑन अ ट्रिप्स. आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रिप्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मीन्स कितने चिल्ड्रन ट्रिप पर जा रहे हैं. सो अवर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 212. सो वी राइट डाउन हियर 200 चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. सेकेंड इज हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट अ सीट्स. कितने चिल्ड्रंस को सीट्स मिली है, गेट मीन्स मिली है, इफ दे आर टू बी सीटेड इन 4 बसेस हैविंग 52 सीट्स. स्टूडेंट्स, मेन क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे कि 4 बस के अंदर कितनी सीट्स हैं स्टूडेंट्स, कितनी सीट्स हैं? 52. आपको यहाँ पे 4 बस दी है और उसमें कितने सीट्स हैं स्टूडेंट्स? 52 सीट्स. ओके, हियर आर 4 बसेस and 52 seats. So here we write total seats of 4 buses. ठीक है, तो total seats कितनी है 4 buses में स्टूडेंट्स? 52. So we write here 52 multiplied by 4. यहाँ पे आपको मेन क्या दिया है स्टूडेंट्स? मेन क्वेश्चन हमारा क्या है कि कितने 52 जो सीट्स है उसमें 4 बस है, या फिर ऐसे कहें 4 बस के अंदर कितनी सीट्स हैं स्टूडेंट्स? टोटल 4 बस है और उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है स्टूडेंट? 52. सो वी मल्टीप्लाइड हियर 52 मल्टीप्लाई बाय 4. आप 52 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो वी गेट इट हियर 208. 4 2s are 8 and 4 5s are 20. So we write here 208. So 208 children will get the seats. तो आपको टोटल कितने बच्चों को कितनी सीट्स मिलेगी स्टूडेंट्स? तो 200 चिल्ड्रंस को सीट्स मिलेगी. ओके, 4 बसों के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर एक सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपको. लुक एट हियर हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विथआउट सीट्स. इसमें से कितने चिल्ड्रन ऐसे होंगे जो लेफ्ट कर जाएंगे सीट्स को. ठीक है, यानी छोड़कर चले जाएंगे. लेफ्ट चिल्ड्रन विदाउट सीट्स. विदाउट सीट्स मीन्स स्टूडेंट्स कितने
बच्चों को लेफ्ट चिल्ड्रन हो जाएंगे, इसमें कितने बच्चों को चिल्ड्रनों को सीट्स ही नहीं मिलेंगी, ठीक है, बिना सीट्स के रह जाएंगे। सो लेफ्ट चिल्ड्रन विदाउट सीट्स, हम यहाँ पे लेफ्ट चिल्ड्रन विदाउट सीट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस टोटल सीट्स। इफ वी सब्ट्रैक्ट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट किया और हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में से हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें लेफ्ट चिल्ड्रन की सीटें गेटेड हो जाएगी। ओके, सो वी सब्ट्रैक्ट हियर 212 टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस टोटल नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को कितनी सीट्स मिली थी हम स्टूडेंट्स, 208। सो वी राइट हियर 208। नाउ वी सब्ट्रैक्ट बोथ द वैल्यू, 212 में से 208 सब्ट्रैक्ट करोगे, 209, 210, 211, 212। ओके, व्हाट इज रिमेनिंग, 4. So 4 children will be left 4 seats. Okay. Third is how many children will get seats? कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको सीट्स मिली है? If they are to be seated in the buses having 35 seats. अगर बस 35 सीट्स की है तो कितने स्टूडेंट्स को सीट्स मिली होगी? और हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स, और कितने स्टूडेंट्स होंगे जिसको सीट्स नहीं मिली होगी, ठीक है, विदाउट सीट्स के वो रह गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बस के अंदर, यहाँ पे वन बस में स्टूडेंट्स कितनी सीट्स हैं, 35 सीट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट फर्स्ट बस इज 35 सीट्स, वन बस के अंदर 35 सीट्स हैं। ओके, सो वी राइट हियर वन बस हैव अ 35 सीट्स। ओके, सो वन बस के अंदर स्टूडेंट्स कितनी सीट्स हैं, 35 सीट्स। अब हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स, और ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो लेफ्ट विदाउट सीट्स के रह गए होंगे। ओके, सो 6 इज इक्वल टू हाउ मेनी सीट्स, वन बस के अंदर स्टूडेंट 35 सीट्स हैं, तो 6 बस के अंदर स्टूडेंट्स कितनी होगी, सो here we multiply 6 multiplied by 35 and divided is 1 is equal to, आप 6 को 35 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, रफली 35 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सो वी गेट इट 210 सीट्स। ओके, हियर वी कैलकुलेट multiply 35 multiply by 6, 6 5s are 30, so we write here 0 and 3 is a carry forward, 6 3s are 18, 18 plus 3 करोगे तो स्टूडेंट्स कितना होगा, 21। ओके, सो अवर आंसर विल बी 210 सीट्स, 210 सीट्स चिल्ड्रन विल गेट सीट्स, तो 210 सीट्स बच्चों को, चिल्ड्रन को गेट होगी, मिलेगी। अब यहाँ पे लेफ्ट सीट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स, तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो बिना सीट्स के रह जाएंगे। लेफ्ट चिल्ड्रन विदाउट सीट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को टोटल स्टूडेंट्स ऑफ 6 बस में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमने 6 बस की वैल्यू की क्या गेटेड की थी स्टूडेंट, 210 सीट, ठीक है, 6 बस के अंदर 210 सीट्स थी, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ओके, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 212। ओके, सो वी राइट हियर 212 माइनस टोटल नंबर ऑफ 6 बस ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ 6 बस के अंदर कितनी सीट्स थी, 210। नाउ वी सब्ट्रैक्ट बोथ द वैल्यू, 212 में से आप 210 सब्ट्रैक्ट करोगे, वी गेट इट 2, तो 2 चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स, तो 2 स्टूडेंट्स और 2 चिल्ड्रन ऐसे होंगे जो बिना सीट्स के रह जाएंगे। ओके, अब 4, नेक्स्ट इज 4, हाउ मेनी बसेस विथ 35 सीट्स आर नीडेड, 35 बसेस में
35 सीट्स में कितनी बसेस की ज़रूरत होगी? इफ़ द नंबर चिल्ड्रन आर 245, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 245 हो तो 35 सीट्स में कितनी बस की ज़रूरत होगी? हाउ मेनी बसेस, कितनी बस की नीडेड होगी? नीडेड मीन्स ज़रूरत होगी। एंड ऑल द चिल्ड्रन गेट सीट्स, और सारे बच्चों को, सारे चिल्ड्रन को कितनी कितनी सीट्स मिलेगी? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? 35 सीट्स दी है। ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हाउ मेनी हियर? 245. Here we divided both the value. We have to divide 245 children. 245 नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम नंबर ऑफ सीट्स से डिवाइडेड करेंगे। ओके, 35 सीट्स दिए और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए, सो वी डिवाइडेड बोथ द वैल्यू। 245 डिवाइडेड 35, 35 7s are 245। ठीक है, 35 7s आप करोगे, 35 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? 245। ठीक है, तो 35 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, सो वी गेट इट 245। हियर वी डिवाइडेड 245 divided by 35. 35 7s are 245. Now we subtract both the value. Here 5 minus 5 is equal to 0, 4 minus 4 is equal to 0, and 2 minus 2 is equal to 0. Our answer will be 7 buses. Okay, we get it 7 bus. तो 7 बस के अंदर कितनी सीट्स होगी स्टूडेंट? 35 सीट्स। हमें यहाँ पे बसेस गेट करनी थी, हमें यहाँ पे बस की जरूरत थी, बस को, तो कितनी बसेस होगी स्टूडेंट? 7 बस आर नीडेड। ठीक है, तो 7 बस के अंदर 35 सीट्स होगी। नेक्स्ट इज 5th, इफ बस डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, सी हियर केयरफुली। यहाँ पे आप केयरफुली देखो, ध्यान से देखो। इफ बस डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, एक बस है जो स्टॉप नहीं होती है कहीं भी। ठीक है, वो चलती ही जा रही है, कंटिन्यू चलती ही जा रही है, वो स्टॉप नहीं हो रही। इट विल टेक 6 आवर्स, 6 आवर मीन्स 6 घंटे, वो 6 घंटे लेती है टू गो फ्रॉम अहमदाबाद टू माउंट आबू। ठीक है, तो माउंट आबू से अहमदाबाद टू माउंट आबू से अहमदाबाद जा रही है। ठीक है, इज़ अबाउट 230 किलोमीटर फार फ्रॉम अहमदाबाद। ठीक है, तो वो अहमदाबाद से माउंट आबू जा रही है और वो कहीं पे स्टॉप ही नहीं हो रही है। 6 आवर्स ले रही है, मीन्स 6 घंटे ले रही है, और 6 घंटे में उसने 230 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, 230 किलोमीटर वो अहमदाबाद से माउंट आबू जाने के लिए निकली है और वो 6 घंटे ले रही है। इफ़ इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो कब से स्टार्ट हुई है वो बस? 7 o'clock, यानी मॉर्निंग के 7 बजे से वो स्टार्ट हुई है और 6 घंटे ले रही है अहमदाबाद से माउंट आबू जाने के लिए। और उसने 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर उसने किलोमीटर कवर किया है, और वो स्टॉप ही नहीं हो रही है। मॉर्निंग के 7 o'clock से वो स्टार्ट हुई है। देन व्हेन विल दे रीच माउंट आबू, तो वो माउंट आबू पूरा रीच करने के लिए, माउंट आबू पहुंचने के लिए कितने आवर्स कंप्लीट करेगी स्टूडेंट? यहाँ पे बस स्टार्ट हुई है 7 o'clock से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ आपके अंडरस्टूड के लिए। लुक इट हियर, ठीक है, यहाँ पे हमारा 7 o'clock स्टार्ट हो रहा है, ये 7 o'clock स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको क्लॉक ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये 7 o'clock से स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग के, और 6 आवर कंप्लीट कर रही है। तो 7 o'clock से हम काउंट करना स्टार्ट करें, 1 1 2, इट इज़ 7 to 8 इज इक्वल टू 1 आवर, 7 to 8 इज इक्वल टू 1
8 to 9 2, 9 to 10 3, 10 to 11 4, 11 to 12 करोगे तो 5 आवर, ठीक है। फिर 12 to 1 करोगे तो 6 आवर, ठीक है। तो 7 से 8 क्लॉक होगा तो हमारा 1 आवर होगा, 8 से 9 हो गए तो 2 आवर होगा, 9 से 10 होगा तो 3 आवर्स होगा, और 10 से 11 होगा तो 4 आवर होगा, और 11 से 12 होगा तो 5 आवर होगा, और 12 से 1 आवर होगा तो 6 आवर होगा। तो स्टूडेंट ये 6 आवर वो क्या कर रही है, अहमदाबाद से माउंट आबू जाने के लिए निकली है और 230 किलोमीटर उसने कवर किया है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 7 से स्टार्ट करते हैं 6 आवर तक, तो हमारा यहाँ पे 1 o'clock तक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 o'clock तक कंप्लीट हुआ। 12 के आफ्टर आप काउंट करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो 13 को हम क्या 13 क्लॉक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं 1 o'clock बोलते हैं, ठीक है। तो 12 के आफ्टर जो 1 होता है वो 13 क्लॉक होता है, फिर 2 होता है वो 14 क्लॉक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 और 2, ठीक है, ये 12 तक टोटल हमारे 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। मॉर्निंग के 12 o'clock से फिर आफ्टरनून्स होता है, आफ्टरनून के बाद जैसे ही 1 o'clock बजता है तो वो दोपहर का समय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के बाद 12 to 1 आवर तक हमने 6 आवर्स कंप्लीट किया, तो 6 आवर्स में वो 13 क्लॉक्स आ रहा है, तो 13 क्लॉक्स को हम 1 o'clock राइट डाउन करेंगे, ठीक है। सो वी राइट हियर द रीच माउंटेन आबू एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। तो 7 + 6, 7 क्लॉक से हमने स्टार्ट किया था 6 आवर, तो 7 + 6 कितना हो गया स्टूडेंट्स 30। 7 + 6 आप करोगे तो 13 आवर होगा। 13 आवर्स हमारा कब बचता है, जब जो नीडल्स होती है क्लॉक की वो 1 o'clock पर आती है, तो हमारा 13 आवर्स होते हैं, ठीक है, हमारे 13 बजते हैं, ठीक है। तो 13 आवर्स को हम 1 o'clock करेंगे, तो योर आंसर विल बी बी 1 o'clock इन द आफ्टरनून। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज इज 39। 6 but bus will stop in between at पालनपुर। अब जो बस है वो क्या हो गई, पालनपुर के बीच में स्टॉप हो गई है। पालनपुर इज़ 145 किलोमीटर। अब जो पालनपुर है वो 145 किलोमीटर है फ्रॉम अहमदाबाद से, ठीक है। तो अहमदाबाद से पालनपुर 145 किलोमीटर है। इट विल टेक 3 आवर्स टू रीच दियर, और उसे पहुंचने के लिए 3 आवर्स चाहिए, मीन्स 3 घंटे चाहिए। सो इफ़ इट इज 7 o'clock नाउ, देन when they reach पालनपुर, अगर उसे 7 o'clock चाहिए then they reach पालनपुर, तो वो पालनपुर कितने बजे पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 7 + 3 आवर्स करेंगे तो हमारा 10 o'clock आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से 11 o'clock चाहिए, सो आवर आंसर विल बी 7 + 3 आवर्स करोगे, सो वी एडेड बोथ द वैल्यू, वी गेट इट 10 आवर्स, ठीक है। तो 10 o'clock से उसे 11 o'clock चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पे हम रफली देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ की है, ओके। यहाँ पे बोले कि 7 o'clock से उसने स्टार्ट करना है और 3 आवर्स चाहिए उसे पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 7 o'clock स्टार्ट किया, 7 to 8 1 o'clock हुआ, ठीक है। ये 7 to 8 1 o'clock हुआ। अब 8 to 9 स्टूडेंट 2 o'clock हुआ, और 9 to 10 स्टूडेंट 3 o'clock हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये टोटल्स हमारे कितने हो गए 3 आवर्स, ठीक है। तो 7 to 8 8 to 9 9 to 10 पहुँचने के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए 3 आवर्स। तो यहाँ पे 3 आवर्स उससे चाहिए पहुँचने के लिए, तो 7 o'clock से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल 3 आवर्स कहाँ पे हो रहा है हमारा 10 o'clock पर, ठीक है। सो बिटवीन 10 o'clock to 11 o'clock उसे चाहिए होंगे पालनपुर रीच करने के लिए। 7 345 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज एक
345 मीटर्स का लॉन्ग ब्रिज दिया है, कम्स वाइल पासिंग थ्रू द रोड्स। ठीक है, तो रोड को पास करने के लिए एक 345 मीटर का एक लंबा ब्रिज दिया है। द रिवर इज फ्लोविंग अंडर द ब्रिज। अब जो रिवर्स है वो फ्लोविंग करे मीन्स बह रही है ब्रिज के नीचे से। देन व्हाट विल बी विड्थ ऑफ द रिवर्स। विड्थ मीन्स उसकी चौड़ाई। ठीक है, तो रिवर की चौड़ाई स्टूडेंट्स कितनी होगी? यहाँ पे आपको 345 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज दिया है, तो डेफिनेटली 345 मीटर्स उसकी विड्थ होगी उस रिवर की। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 345 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम 8, 9, 10 क्वेश्चंस के साथ। अंक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट डाउन करने हैं वर्कबुक में, और कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आपको आपकी CW नोट्स में। आप ऊपर हेडिंग डालोगे चैप्टर नंबर 3 और ट्रिप टू भोपाल। आपको CW नोट्स में इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इट इज़ योर CW वर्क। ठीक है, आपको CW नोट्स में राइट डाउन करना है। राइट इन CW नोट्स, राइट इन CW नोट्स बुक। ओके, टेक केयर all of you. Bye bye. Be healthy and stay at your home.